नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक गे रेसलर को दिखाया जाता है जो काफी परेशानी झेलने के बाद और लोगों की बुराई सुनने के बाद एक मशहूर रेसलर बन जाता है। इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम साउल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर रेसलिंग हो रही। वहाँ एल टोपो नाम का एक मशहूर रेसलर आता है जो सबको हरा देता है। उसका सामना एक्सोटिको नाम के कमजोर पहलवान से होने वाला था। एल टोपो एक्सोटिको को तुरंत ही हरा देता है। रेसलिंग खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि साउल ही एक्सोटिको बना हुआ था और वो मास्क लगाए हुए था, इसीलिए उसे कोई नहीं पहचान पाता। वो कोई रेसलर नहीं था बल्कि बड़े पहलवानों से फाइट करके हारने के लिए उसे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो अपना खर्चा चलाता है। जब वो वहाँ से बाहर आता है तो वहाँ एक गे रेसलर खड़ा होता है। सभी लोग उसे गालियां दे रहे थे और उसको वहाँ से भगा देने की बात कर रहे थे। अब वो वापस घर आता है। उस वक्त उसकी माम सो रही थी। अब रात में ही वो अपनी मूंछों को सेव कर लेता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था यह हमें आगे पता चलेगा। सुबह हो जाती है। साउल की माम कपड़े डिलीवर करने के लिए जा रही थी तो वो साउल को भी अपने साथ ले जाती हैं। जब वो कपड़े देती हैं तो वहाँ की मालकिन साउल को देखकर नाजायज औलाद कहकर चिढ़ाती है। इससे साउल और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है और वो सब वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद साउल एक ट्रेनर के पास आता है जिसका नाम सबरीना था। साउल सबरीना को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है क्योंकि वो उस मशहूर रेसलर को हराना चाहता था जो उसे बार बार हरा देता था। सबरीना उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है और अब साउल भी अच्छे से ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। कई दिन बाद एक जगह रेसलिंग होती है। फिर वहाँ पर गाल्टिको नाम का एक बड़ा पहलवान फाइट करने के लिए आता है। अचानक हम देखते हैं कि साउल लेडीज ड्रेस में आता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि साउल तो एक गे रेसलर है। ये देखकर सारी ऑडियंस उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर भी साउल हार नहीं मानता। वो गाल्टिको से फाइट करने लगता है। हर बार गाल्टिको उसे पटक देता, लेकिन एक बार साउल उसे पटक देता है। तभी सबरीना उसे कासांद्रो कहकर हौसला देती है। सभी ऑडियंस साउल की हिम्मत देखकर कासांद्रो कासांद्रो कहकर चिल्लाने लगती है। काफी कोशिश के बाद गाल्टिको उसे हरा देता है, लेकिन फिर भी साउल कासांद्रो के नाम से फेमस हो चुका था क्योंकि पहली बार किसी ने गाल्टिको को हराने की कोशिश की है। इसके बाद साउल अपने बॉयफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम जोराडो था। वो जोराडो को बहुत चाहता था और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन जोराडो की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों छुपकर ही मिलते थे। एक ही रेसलिंग में साउल बहुत ही फेमस हो जाता है और उसे बहुत बड़े ट्रेनर भी ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं। जब साउल घर पहुंच तो उसकी मॉम उसे कासांद्रो बनकर रेसलिंग करने से रोकती है क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसका बेटा गे है। और जब उसके फादर को ये बात पता चलेगी तो वो काफी गुस्सा होंगे, लेकिन साउल किसी की नहीं सुनता क्योंकि बचपन से साउल लोगों का यही ताना सुनता आया है कि वो एक नाजायज औलाद है। इसीलिए उसे अपने फादर के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि साउल एक गे था, इसीलिए उसके फादर उसकी फैमिली के साथ नहीं रहते। अब साउल पूरी तरह से मेकअप करता है और अपनी मॉम की फेवरेट ड्रेस पहनकर रेसलिंग करने आता है। अब वह कासांद्रो के फॉर्म में फाइट करने आता है। उसके सामने लूसेन नाम का एक पहलवान था। कासांद्रो उससे बहुत अच्छे से फाइट करता है। सॉरी ऑडियंस, कासांद्रो कासांद्रो चिल्ला रही थी। जब लूसेन हारने लगता है तो उसका ट्रेनर एक दूसरा पहलवान भेजता है, लेकिन कासांद्रो उन दोनों को ही हरा देता है। उसकी रेसलिंग को देखने के लिए उसकी मॉम भी आई थी। वो उसे जीतता हुआ देखकर बहुत खुश थी। अब कासांद्रो सुपरस्टार बन जाता है। अब कासांद्रो भी पहली बार इतना खुश था क्योंकि इससे पहले सभी उसकी बुराई ही किया करते थे। पहली बार सब उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे। इसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड जोराडो से मिलने जाता है और वो दोनों ही गे थे, इसीलिए उन दोनों का इंटरेस्ट आपस में बहुत ज्यादा होता है। उन दोनों की फीलिंग बिल्कुल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह थी। इसके बाद वो दोनों साथ ही में रोमांस करते हैं। अगले दिन कासांद्रो अपनी मॉम के साथ होता है। उसकी मॉम भी उससे काफी खुश थी। तब कासांद्रो अपनी मॉम से कहता है, मैं बहुत सारी फाइट लड़ूंगा और अमीर बनूंगा, तब मैं आपके लिए एक बड़ा सा घर खरीदूं, यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। अब कासांद्रो बहुत सारी फाइट करता है और अब वो सेलिब्रिटी बन जाता है। वो खूब एंजॉय करने लगता है। एक दिन उसकी मॉम की तबीयत खराब थी तो उन्होंने कई सारी गोलियां खा ली थी क्योंकि उन्हें कासांद्रो के फादर की टेंशन हो रही थी कि उन्हें ये सारी बातें पता चलेंगी तो क्या होगा। अब कासांद्रो का ट्रेनर एक दिन उससे बताता है, तुम्हें अब छोटी रेसलिंग छोड़कर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर रेसलर से फाइट करनी होगी और उस रेसलर का नाम डिल सेंटो है। कैसांद्रो ये सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि अब वो अमीर बन सकेगा और अपनी मॉम के लिए घर खरीद सकेगा। अब कैसांद्रो अपने बॉयफ्रेंड को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप अपनी फैमिली से छुपाना चाहते थे। फिर वो दोनों साथ में नहाते हैं। इसके बाद जब कैसांद्रो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। अब कैसांद्रो अंदर से टूट चुका था और उदास रहने लगता है क्योंकि अब वो काफी अकेला हो गया था। लेकिन सबरीना उसे मोटिवेट करती है, तब वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसी रात वो पार्टी में आता है और वहाँ उसे एक गे भी मिलता है। वहाँ वो अपनी टेंशन खत्म करने के लिए ज्यादा नशे कर लेता है। फिर वो दोनों एंजॉय करते हैं। इसके बाद कैसांद्रो को वोमिटिंग होने लगती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा नशा कर लिया था। अब उसे रात में नींद भी नहीं आती। अगली सुबह वो मेकअप करता है। फिर कैसांद्रो अपने नए अंदाज में अपने फैन से मिलते हुए रिंग में आता है। वो ऐसी एक्टिंग करता है कि उसकी अदाएं देखकर लड़कियां भी शर्मा जाएं। फिर उनके सामने फाइट करने के लिए एल टोपो नाम का एक मशहूर रेसलर आता है। कुछ देर फाइट करने के बाद कैसांद्रो अपनी फैमिली और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो रिंग छोड़कर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टेडियम की लगी ऊंची कुर्सियों पर खड़ा हो जाता है। फिर अचानक वो वहाँ से नीचे भी कूद जाता है, लेकिन उसके फैंस उसे ऊपर ही रोक लेते हैं। फिर वह रिंग में वापस आता है और एल टोपो से फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार वह जानबूझकर हार जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अब उसे जीतकर क्या फायदा, क्योंकि उसकी मॉम भी नहीं रही और जोराडो भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है। अब हारने के बाद कैसांद्रो खुशी खुशी एल टोपो से गले मिलता है। एल टोपो भी उसके इमोशन को समझ जाता है। फिर वो कैसांद्रो को अपने कंधे पर बिठा लेता है। अब कैसांद्रो अपने बिहेवियर की वजह से हार कर भी जीत चुका था। सारे ऑडियंस उसको ही पुकार रहे थे। अगले दिन वो अपनी मॉम की कब्र पर आता है। फिर जब वो जाने लगता है तो उसके फादर भी वहाँ आते हैं। वो उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि कैसांद्रो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। कैसांद्रो एक दिन एक बार में होता है। वहाँ वो जोराडो से मिलता है। उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं। अब कैसांद्रो और जोराडो में ब्रेकअप हो जाता है। उसके आसपास खड़े लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। जब कैसांद्रो वहाँ से चला जाता है तो वही लोग जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे वो उसको भला बुरा कहकर गाली देने लगते हैं। यानी कि लोग सिर्फ उसके मुंह पर ही बड़ाई करते थे और पीठ पीछे उसे बुरी बुरी गालियां देते थे क्योंकि वो एक गे था। इसके बाद एल टोपो कैसांद्रो को अपनी शो पर बुलाता है क्योंकि वो उससे काफी इम्प्रेस था और इस शो की मदद से एल टोपो लोगों को जागरूक करना चाहता था कि एलजीबीटी ग्रुप के लोग बुरे नहीं होते, बल्कि हम लोगों के देखने का नजरिया बुरा है। अब कैसांद्रो अपने बारे में बताता है। वो अपनी सफलता का सारा क्रेडिट अपनी माँ और अपनी लेडी दोस्त सबरीना को देता है क्योंकि और सभी ने सिर्फ उसकी बुराई ही की थी और उसे डिमोटिवेट ही किया था। कैसांद्रो की सक्सेस देखकर सभी एलजीबीटी ग्रुप के लोगों में खुलकर रहने की हिम्मत आ जाती है। कैसांद्रो की प्रेरणा से ही फैमिली वाले भी अपने गे बच्चों को सपोर्ट करने लगते हैं। आखिर बुराई क्या होती है एलजीबीटी लोगों में? उन्हें गॉड ने ऐसा ही बनाया तो उसमें उनकी क्या गलती है? हम सभी को मिलकर उनके मन में भरे हुए इस डर को निकालना चाहिए क्योंकि उनके भी अपने राइट्स हैं और उन्हें भी खुलकर जीना अच्छा लगता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले दिन कैसांद्रो अपने फादर से मिलता है। अब वो काफी खुश थे और उन्हें कैसांद्रो पर गर्व होता है क्योंकि अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एलजीबीटी ग्रुप के लोगों पर आपकी क्या राय है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।